देखिए, तो हम इससे पहले बात कर रहे थे आपकी हाइड्रोजिनेशन के बारे में। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब आप एल्कीन से एल्केन बनाते हैं तो आप किस प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं भाई? हाइड्रोजिनेशन। आपका जो भाई डबल बॉन्ड होता है, ब्रेक होता है, उस पर 2 हाइड्रोजन आकर जुड़ते हैं, आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मैंने वहाँ पर बताया है आपको पूरा प्रोसेस। ठीक है, अब इसके बाद जो हम रुके थे वो कहाँ पर रुक गए थे कि भाई निकिल। हम भाई वहाँ पर रेने निकिल की बात कर रहे थे। रेने निकिल क्यों लिया जाता है? तो जो रेने निकिल का इस्तेमाल किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि रेने निकिल के ऊपर हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन की बात कर रही हूँ, AD है ना, ADSORPTION, एडजॉर्प्शन प्रोसेस की बात कर रही हूँ। तो आपका निकिल मेटल के ऊपर, आपका रेने निकिल के ऊपर हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन अच्छे से होता है, उसकी अफिनिटी अच्छी होती है हाइड्रोजन गैस के लिए, इसीलिए आपका हम रेने निकिल यूज़ करते हैं वहाँ पर। अब उसके बाद जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी आती है आपकी एल्कीन की, वो आती है हेलोजिनेशन। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है ये, है ना, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्या है भाई। आपका ये एल्कीन है भाई, वही प्रोसेस फॉलो कर रहा है। आप हाइड्रोजिनेशन समझ लिया, उसके बाद तो ये बहुत ईजी है। क्या है कि आपका ये एल्कीन मॉलिक्यूल है, आप क्या करेंगे कि भाई Cl2 गैस आपने पास कराई भाई, यहाँ पर ये भी आपको क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको क्या हुआ, आपने क्या किया, ये गैस पास कराई, तो क्या करेगा भाई, ये वही प्रोसेस हो रहा है सारा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर डाईहेलाइड फॉर्म हो जाएगी। तो ये जो आपकी डाईहेलाइड फॉर्म हुई है, इसे हम विसिनल, है ना, इसे हम विसिनल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, है ना, विसिनल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विसिनल का मतलब देखिए कि भाई आपके 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे एडजेसेंट आपका क्लोरीन लगाओ। अगर यही क्लोरीन एक ही कार्बन पे लगा होता तो हम इसे जैम वर्ड यूज़ करते, लेकिन अगर आपका ऐसे लगा हुआ है एडजेसेंट पे तो हम विसिनल क्लोराइड के बारे में बात करते हैं। प्रोसेस इसका सिंपल है, वही है आपका फ्री रेडिकल प्रोसेस होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ एल्केन में, तो यहाँ हम जल्दी थोड़ा देख लेते हैं। रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, वही होता है आपका, क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होगा, आपका फ्री रेडिकल जनरेट होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में आपका क्लोरीन है भाई, आपने हीट दिया, क्या होगा कि आपका यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगी, होमोलाइटिक क्लीवेज हुई। ठीक है, होमोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर आपके 2 फ्री रेडिकल जनरेट हो गए। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकंड में होगा आपका ये जो क्लोरीन है भाई, अच्छा खासा था, आपने हीट दिया, उसे डिस्टर्ब कर दिया। अब ये हाईली रिएक्टिव है, इसे भी चाहिए कि भैया आपने मुझे डिस्टर्ब किया है तो वो मैं भी डिस्टर्ब करूँगा। तो इसने क्या किया भाई कि वही प्रोसेस है कि आपने इन दोनों को एक बॉक्स में डाला, एक बीकर में डाला, एक कंटेनर में डाला, आपने उसे रख दिया, धूप में रख। देखिए वही हुआ, क्या हुआ कि आपने कंटेनर लिया, आपने उसमें ये दोनों को रखा, क्लोरीन को रखा, एल्कीन को रखा, आपने बीकर को, आपने कंटेनर को धूप में रखा, सनलाइट में रखा। भाई वही होगा कि ये तो फ्री रेडिकल में टूटा, अब ये हाईली रिएक्टिव है, अब भाई ये भी है साथ में, है ना, उस कंटेनर में साथ में ये भी है। इसे क्या दिखा, ये दिखा कि मैं भी रिएक्शन कर सकता हूँ भाई, तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, मैं भी कर सकता हूँ। इसने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ भी क्या होगी, आपकी क्लीवेज होगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना भाई। आप जानते हो पाई बॉन्ड है, वीक है भाई, ये हाईली रिएक्टिव है, जल्दी से तोड़ देगा। जब तोड़ेगा, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, ये जल्दी से बॉन्ड बना लेगा। तो आपका Cl यहाँ से ये हटा, Cl ने बॉन्ड बनाया CH2 के साथ, एंड आपका यहाँ पर क्या आ गया, CH2, है ना, ये आ गया। अब यहाँ एक फ्री रेडिकल है, वही है प्रोसेस, चलता चला जाएगा। कैसे कि आपने ये लिया, ठीक है, ये लिया, ये जो आपका बना फ्री रेडिकल, आपने ये लिया Cl CH2, है ना। अब आपने फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करें, फिर वही होगा, क्या होगा, ये तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, क्या होगा, एक Cl यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। कैसे, देखिए
Cl CH2 और Cl, ये आ गया आपका ऐसे करके। लेकिन अब क्या बचा यहाँ पे, Cl बचा, बाकी में प्लस में Cl भी तो बचा, यहाँ पर प्लस में Cl बचा। अब ये क्या करेगा, फिर जाकर वही करेगा कि ये वाला इसको एल्कीन वहाँ पर है। ऐसा तो नहीं है कि हमने एक ही, भाई हम कंटेनर में कोई चीज़ ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं। अगर हम नमक डाल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ उसका नमक में से सिर्फ एक दाना ले लें, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एल्कीन मॉलिक्यूल और भी होंगे। तो ये क्या करेगा, फिर से ये प्रोसेस चलता चला जाएगा जब तक हम इसे नहीं रोकेंगे, है ना, जब तक फ्री रेडिकल हमारा टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, ये फिर से इसके साथ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टर्मिनेशन करा देंगे। तो टर्मिनेशन के लिए क्या होगा आपका, कि आपको जितने फ्री रेडिकल दिख रहे हैं आप आपस में रिएक्शन करा दीजिए। आपको Cl दिखा, आपने एक और Cl के साथ इसकी रिएक्शन करा दी, तो आपका क्या बन गया, Cl2। यहाँ ये टर्मिनेशन हो गया, तो आपका क्या हो गया भाई, चेन स्टॉप हो गई, ठीक है। और आपका यहाँ आपको प्रोडक्ट मिल ही गया। इसी तरीके से क्या करेंगे आप,